नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर और अगर आपको देखने हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हो। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं तुल्यांकी चालकता और डिस्कस करेंगे तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में। तो तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? इससे पहले हमने विशिष्ट चालकता के बारे में डिस्कस किया था। विशिष्ट चालकता को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं अपन केप्पा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केप्पा, मतलब के की टांग खींच दो, इसको कहते हैं केप्पा। केप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? विशिष्ट चालकता को, विशिष्ट चालकता को। और तुल्यांकी चालकता को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेम्डा इक्यू से, लेम्डा इक्यू से। ये लेम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन तुल्यांकी चालकता को। तो तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन की चालक की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है। मतलब आपने जो भी आयतन ले रखा है उस आयतन में क्या डालना है? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य। 1 ग्राम तुल्यांक, यहाँ पर विद्युत अपघट्य किस में लिया हुआ है? तुल्यांक में लिया हुआ है। तुल्यांक विद्युत अपघट्य, अलग अलग कंडीशन में विद्युत अपघट्य ले सकते हैं। विद्युत अपघट्य के बारे में पहले अपन पढ़ चुके हैं। विद्युत अपघट्य जो आयनों में वियोजित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो पूरी तरह से वियोजित नहीं हो जाते हैं। जैसे विद्युत अपघट्य के मामले में अपन एग्जाम्पल लें तो जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड पूरी तरह से आयनों में डिवाइड हो जाएगा। NaCl ये विद्युत अपघट्य है, किस में डिवाइड हो गया? Na+ और Cl- में। तो जितने भी NaCl थे मॉलिक्यूल वो सभी Na+ और Cl- में डिवाइड हो गए, तो इसे अपनों ने कह दिया प्रबल विद्युत अपघट्य। यदि मैं लिखूँ यहाँ पर CH3COOH, तो ये जो है जितने मॉलिक्यूल थे CH3COOH के वो CH3COO- और H+ में डिवाइड नहीं हुए, सभी नहीं हुए, कुछ ही हो गए CH3COO- और H+ में। तो ये हो गया एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसे कहेंगे अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पर जो तुल्यांकी चालकता की बात चल रही है, तुल्यांकी चालकता मतलब चालकता जो होती है वो किसके कारण होती है? आयनों के कारण होती है। और किसके आयन ले रहे हैं अपन यहाँ पर? विद्युत अपघट्य के आयन से ले रहे हैं। उन आयनों के कारण जो चालकता पैदा हो रही है उसको तुल्यांकी चालकता कह रहे हैं। तो क्यों किस कंडीशन में कह रहे तुल्यांकी चालकता? कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को किसमें? VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य। अब ये यहाँ पर तुल्यांकी भार कैसे निकालना है, मोलों की संख्या कैसे निकालना है, ये पूरे पुराने वीडियोज़ में मैंने कहीं डिस्कस कर रखा है। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता ये बता रखा, वहाँ पर मैंने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है। VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अपन तुल्यांकी ये जो तुल्यांकी चालकता को रिप्रेजेंट करेंगे लेम्डा इक्यू बराबर यूँ भी लिख सकते हैं केप्पा इंटू वी। अब डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि विशिष्ट चालकता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केप्पा। तो विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? तो विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। जहाँ V क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। V क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। क्लियर है? तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं, जहां V 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। याद हो गया? तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? तो विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को विशिष्ट चालकता तुल्यांकी चालकता कहते हैं, है ना। विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को तुल्यांकी चालकता कहते हैं, जहां V 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। ठीक है।
अब यहाँ पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन यहीं से समझा देता हूँ। आपने लिख दिया तुल्यांकी चालकता की जगह लिख दिया मोलर चालकता। तो किसी विलयन की मोलर चालकता, तुल्यांक की जगह क्या लिखना है आपको मोलर, तो किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम, तुल्यांक की जगह क्या यूज करोगे मोल, तुल्यांक की जगह क्या यूज करोगे मोल, तो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होता है। 1 ग्राम मोल यूज कर लिया बस, तो वो मोलर चालकता की डेफिनेशन हो गई। या फिर ऐसे लिखोगे कि विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं, जहां V 1 मोल है ना, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। 1 मोल करना, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है, तो वो मोलर चालकता की डेफिनेशन हो जाएगी। मोलर चालकता या उसको आणविक चालकता भी कह सकते हैं। तो एक के साथ में दूसरी वाली फ्री। मेरी बात समझे आप? तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मोलर चालकता इसी को अपन ऐसे समझ सकते हैं, मोलर चालकता कि किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल, देखो तुल्यांक की जगह यहाँ पर क्या लिख रखा, मोल लिख रखा, और इस मोलर की जगह उसमें क्या लिख रखा था, तुल्यांक लिख रखा था। ठीक है, मेरी बात समझना, उधर तुल्यांक लिख रखा था, यहाँ पे मोल लिख रखा, यहाँ उधर तुल्यांक लिख रखा था, यहाँ मोलर चालकता यूज कर लिया। ठीक है, विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं, जहां V 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। अब हम बात करें, देखो तुल्यांकी चालकता बराबर केपा इंटू V जो लिखा हुआ है। तुल्यांकी चालकता बराबर क्या लिख रहे हैं अपन, केपा इंटू क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं। लेमड़ा AQ बराबर केपा इंटू V अपनों ने, जहां K क्या है, जहां केपा क्या है, विशिष्ट चालकता, जहां केपा विशिष्ट चालकता है, जहां केपा को क्या कह रहे हैं अपन, विशिष्ट चालकता कह रहे थे। इसी इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं आगे, लेमड़ा EQ बराबर केपा, और इस V की जगह जो अपन लिख सकते हैं इंटू 1000 बटे CEQ। तो यहाँ पर जो CEQ है उसको क्या कहते हैं, तुल्यांकी सांद्रता, जहाँ CEQ तुल्यांकी सांद्रता है, जहाँ CEQ क्या है, तुल्यांकी सांद्रता, CEQ यहाँ पर तुल्यांकी सांद्रता है। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमड़ा EQ बराबर केपा इंटू 1000, और तुल्यांकी सांद्रता को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, है ना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। तो लेमड़ा EQ बराबर केपा इंटू 1000 इंटू क्या लिख दिया, 1000 बटे N लिख दिया, जहाँ N क्या है, नॉर्मलता, जहाँ N नॉर्मलता है। देखिए, ये तो हो गए, अपनों ने बात कर ली किसके बारे में, तुल्यांकी चालकता के बारे में। ठीक है, तुल्यांकी चालकता बराबर केपा इंटू V, लेमड़ा EQ मतलब तुल्यांकी चालकता, केपा, इस V की जगह अपनों ने क्या कर दिया, इस V की जगह अपनों ने ये चीज़ लिख ली, इस CEQ की जगह अपनों ने N भी लिख सकते हैं। तो ये तुल्यांकी चालकता के बारे में डिस्कशन। अब हम बात करें कि इसका मात्रक निकालें। मात्रक कैसे निकालें इसका मात्रक, केपा का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 लिखा हुआ है आयतन के लिए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और नॉर्मलता के लिए जो मात्रक होगा, नॉर्मलता के लिए वो होगा EQ। क्या होगा, EQ, इक्विवेलेंट या तुल्यांक, EQ या तुल्यांक। तो इसका मात्रक हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और EQ इनवर्स
EQ इनवर्स। ओके, या इसको अपन ऐसे लिखते हैं, चलो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा EQ इनवर्स। ये है मात्रक भैया, किसका मात्रक है ये मात्रक हो जाएगा तुल्यांकी चालकता का मात्रक। ये मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स, ये मात्रक है तुल्यांकी चालकता का। ओके, समझ में आ गया। तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। मोलर चालकता तो बता ही दिया, तुल्यांकी चालकता के साथ में मोलर चालकता है कि किसी विलयन की मोलर चालकता। ठीक है, उस वहाँ पे तुल्यांक की बात कर रहे थे, यहाँ पर मोलर लिख लिया। किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है। इसे लेमड़ा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमड़ा एम से, और तुल्यांक की चालकता को लेमड़ा EQ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। चलिए विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं, जहाँ V 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। इसको लेमड़ा एम, जैसे वहाँ लिखा था वैसे वैसे, लेमड़ा एम बराबर केपा इंटू क्या लिखा आप लोगों ने, V। लेमड़ा एम बराबर क्या लिखा, केपा इंटू V, जहाँ पर केपा क्या है, विशिष्ट चालकता। सॉरी, यहाँ पर इसकी टांग खींचनी रहती है। जहाँ केपा, ये केपा क्या है, यहाँ पर विशिष्ट चालकता है। तो लेमड़ा एम बराबर केपा इंटू 1000 बटे क्या लिख लूँ, एम लिख लूँ, यहाँ पर एम आएगा। ठीक है, या लेमड़ा एम बराबर, इसका मात्रक निकाल लें अब, है ना। मात्रक निकाल लेते हैं। इसके मात्रक की बात करें अब, तो मोलर चालकता के मात्रक की, तो लेमड़ा एम बराबर केपा का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और 1000 की जगह क्या लिखा, सेंटीमीटर क्यूब, बटे मोलरता के लिए क्या मात्रक आएगा, मोल। यहाँ एम है ना, मोल, तो मोल के लिए क्या आएगा, MOL लिख दिया, मोल। लेमड़ा एम बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा मोल इनवर्स। भाई साहब ये जो है मात्रक है, किसका मात्रक है, मोलर चालकता का मात्रक है। मोलर चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। EQ मतलब इक्विवेलेंट तुल्यांक की बात कर रहे हैं। तो ये है मोलर चालकता या आणविक चालकता, और इससे पहले जो हमने ये बात करी है तुल्यांकी चालकता की। दोनों डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ओके साथियों, मेरे हिसाब से आपको ये लेक्चर बिल्कुल बेनिफिशियल लगेगा। बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, आसानी से याद हो जाएगी। मात्रक की बात करनी है, मात्रक अपनों ने आसानी से बता दिया, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।